Hello student, good morning. Welcome back to my channel that is Political Pathshala. And today we have lecture on President of India. And student, if you're new in this channel, basically myself Paramjit, your political science educator, and I am providing the content related to the political science for the competitive exam. So today we have lecture on President. So let's get started. Okay, we have lecture on president as we know. So this student there can be question in exam कि दे आपके पास लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट होगी कोई भी 1 5 के और वो आपको क्रोनोलॉजिकल में या आपको क्या करना है उनको अरेंज करना है तो अब जो क्वेश्चन है ना कई बार क्रोनोलॉजी के बेस पे भी आ जाते हैं और रिसेंट एग्जाम में भी देखा गया कि आई गेस हाँ यस एक शिफ्ट 2 में ये जो रिलेटेड टू प्रेसिडेंट है हमने इनको क्रोनोलॉजिकल अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना है तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड तो लेट गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे आपको जो है लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट दे रखी है फ्रॉम 1952 2022। ओके, फर्स्ट नंबर राजेंद्र प्रसाद, सेकंड सर्वपल्ली राधाकृष्णन, थर्ड फिर जाकिर हुसैन, देन फिर वेंकटागिरी, देन फिर वेंकटागिरी दोबारा बने थे, फिर संदीप रेड्डी, देन सैल सिंह, देन रामास्वामी वेंकटे रामा, देन दयाल शंकर शर्मा, देन रमन नारायण, देन डॉक्टर अब्दुल कलाम, देन प्रतिभा पाटिल जी, देन प्रणब मुखर्जी, देन श्री रामनाथ कोविंद एंड करंट प्रेसिडेंट इज द्रौपदी मुर्मू। ओके, शी इज अवर करंट प्रेसिडेंट फ्रॉम 2022। ओके, तो आप जो ये पूरी लिस्ट है प्रेसिडेंट की एक बार आप देखिए, क्वेश्चन आता है ठीक, आ जाता है कई बार कि आपको प्रेसिडेंट के क्रोनोलॉजिकल अकॉर्डिंग लगा दीजिए। ओके ओके, नाउ वी हैव लेक्चर ऑन प्रेसिडेंट। तो क्या प्रेसिडेंट की क्या एग्जीक्यूटिव पावर होती है गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नमेंट। ओके, बेसिकली जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो गवर्नमेंट की वो किसके पास होती है, प्रेसिडेंट। जैसे वो आने वाले लेक्चर में पढ़ोगे और लेट मी गिव अ क्विक समरी और क्विक रिव्यू, रिव्यू नहीं क्विक क्विक रिकॉल और समथिंग लाइक दिस। देखो, इस स्टेटमेंट में क्यों बोला गया है एग्जीक्यूटिव, क्योंकि जब पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट में हमारे पास दो हाउस होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा। एज और आपको पता है कि जो प्रेसिडेंट है वो किसी हाउस का मेंबर नहीं होता है, नॉट अ मेंबर ऑफ इधर राज्यसभा और लोकसभा, बट ही प्रेसिडेंट कंसिडर important part of the parliament because if if parliament introduce any bill, then bill has to pass from the Rajya Sabha and the Lok Sabha. Then the bill give to then bill pass to then bill sent to the president for his consent. Okay, for his signature. If president signature the bill, that bill became an act. Okay, so that's why president play important role because executive में क्या काम होता है कि basically आपको organ भी पता होगा, executive सॉरी लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशरी। लेजिस्लेटिव का क्या काम बनता है, कानून बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम क्या करता है कि टू enact law and judiciary to check whether the law is constitutional valid or not. Okay, so there is president play important role because he is a part of the executive, because he when he signed the bill, that bill became an act. Okay, so president play important role in the parliament as well, and he have also the executive power as well. ओके, जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो किसके हाथ में होती है, प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। ये फॉर्मर हेड होते हैं स्टेट के और इस एज अ सिंबल ऑफ नेशन रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया है उसके पास क्या है, जो अथॉरिटी है, डिग्निटी है टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट विदाउट प्रूविंग एक्विट पावर टू द रूल। मतलब यहाँ पे ज्यादा क्या है, प्रेसिडेंट को पावर दे रखी है। ओके, बट देर पावर आर नॉट अनलिमिटेड। ओके, जो प्रेसिडेंट है वो एक सेरेमनी रोल प्ले करता है। जो और उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर है ना, हम उसको बोलते हैं वो रियल एग्जीक्यूटिव है। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पावर है ना जो प्रेसिडेंट के पास है वो नाम मात्र, मतलब जो भी कोई बिल है, एक्ट एक्ट है, कोई बिल को एक्ट बनाना है तो वो प्रेसिडेंट की आवश्यकता होती है। पर जो जितने भी काम होते हैं ना वो किसके नाम पे होते हैं, पीएम के नाम पे होते हैं, प्रेसिडेंट के नाम पे नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पे उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर है, पर जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर है वो किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास है। ओके, तो जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ स्टेट बोला जाता है और प्राइम मिनिस्टर को हेड ऑफ गवर्नमेंट बोला जाता है। ओके, कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि हेड ऑफ द स्टेट किसको बोला जाता है, हेड ऑफ स्टेट हम बोलेंगे प्रेसिडेंट को। ओके,
और हेड ऑफ गवर्नमेंट बोलेंगे हम पीएम को, ओके। और जो प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट कैरी आउट द एक्चुअल फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट एंड ओनली विद द एड एंड एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर है जो प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट बेसिकली उन डिसीजन या उनको फॉलो करता है जो प्राइम मिनिस्टर उनको एड और एडवाइस देते हैं, ठीक है। जो प्राइम मिनिस्टर एडवाइस देगा कि मुझे अपने कैबिनेट में ये मिनिस्टर चाहिए, तो प्रेसिडेंट उनको अपॉइंटमेंट करेगा, ठीक है। तो जो प्रेसिडेंट है वो किसकी एड एंड एडवाइस पे चलता है, प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर, ओके। ओके, तो दिस इज अ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। जो जो बेसिकली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेक अ डिटेल प्रोविजन, ठीक है। एक हमारे पास डिटेल प्रोविजन है रिलेटेड टू प्रेसिडेंट, जैसे वो हेड ऑफ स्टेट है, एक सेरेमनी हेड है। that does not arrogate to himself a real power, उसके पास रियल पावर नहीं होती है, उनके पास नॉमिनल पावर होती है। तो प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, जो प्रेसिडेंट है इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है। देखो प्रेसिडेंट जो इलेक्शन, जैसे हमें, जैसे पीपल है वो लोकसभा के कैंडिडेट को इलेक्ट करते हैं, फिर ये जो एमएलए हैं वो फिर हमारे राज्यसभा के मेंबर को भी इलेक्ट करते हैं। और जो राज्यसभा का है वो भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, सिर्फ जो जनता है ना वो लोकसभा के इलेक्शन मेंबर को इलेक्ट करती है। फिर इनके इनके जो इलेक्टेड पीपल वो किसको प्रेसिडेंट करते हैं, वो किसको अपॉइंटमेंट करते हैं, इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को। तो यहाँ पर क्या इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है, पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं प्रेसिडेंट में। और क्या बेसिकली, ओके, और बेसिकली क्या है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं फॉर द 5 ईयर एंड कैन बी रिमूव ऑन द बेस। और इनको अगर रिमूव किया जा सकता है तो इम्पीचमेंट प्रोसेसिंग होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है इम्पीचमेंट प्रोसेस अगर प्रेसिडेंट के खिलाफ लाई जाए तो। कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली वो प्रोवाइड करता है पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑल्सो। यहाँ पे हमारे पास दो पोस्ट होती है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट। और ही एंड शी कैन बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, वो वुड बी सर्व एज अ हेड ऑफ स्टेट। वो हेड ऑफ स्टेट सर्व करते हैं, कब करते हैं, जब प्रेसिडेंट ने रेजिग्नेशन दे दिया हो और रिमूव कर दिया हो या इम्पीचमेंट या उनकी मृत्यु होगी, ठीक है। तो वहां पे क्या है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का भी रोल आता है, ठीक है। तो अब इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन आर्टिकल 58 एंड 59 में मेंशन हो। तो यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की क्वालिफिकेशन क्या है, जो एक कैंडिडेट होना चाहिए वो सिटीजन का नागरिक, इंडिया का नागरिक होना चाहिए, और उसने 35 एज कंप्लीट कर दी हो, कर रखी हो। और साथ साथ में क्या है, वो एक मेंबर होना चाहिए लोकसभा का, ओके। क्वालिफिकेशन नेसेसरी है, ओके। फिर साथ साथ में ही और शी शुड नॉट बी होल्ड एनी ऑफिस ऑफ यूनियन, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में आप जैसे आप प्रेसिडेंट पोजीशन आपको मदद नहीं कर सकते, नहीं आप स्टेट में, नहीं आप लोकल गवर्नमेंट में, एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन के टाइम हम कर सकते हैं। और जो शी वो state assembly can decide the candidate should possess such another qualification as prescribed by the parliament from the time to time। जो qualification टाइम टू टाइम पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब करता है वो भी क्वालिफिकेशन मैंडेट होनी चाहिए, वो भी क्वालिफिकेशन के पास होनी चाहिए, ओके। अब मेथड ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन वैसे हमें जो हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन बता दिया कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, और इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं थ्रू द इलेक्टोरेट कॉलेज होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, कंपोज ऑफ द इलेक्टेड मेंबर, मैंने आपको बोला था इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ओके। इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव एंड सिंगल ट्रांसफर वोट यहाँ पे किया जाता है। जो वोटिंग है वो सिंगल ट्रांसफर वोट होती है, वहां पर क्या है, जो इलेक्शन है अपनी वोटिंग को कास्ट करता है। यहाँ पे जो क्या है प्रेफरेंस के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे कैंडिडेट क्या होता है, मान ले हमारे पास 3 कैंडिडेट हैं, तो ये जो इलेक्टेड मेंबर है पार्लियामेंट के और इलेक्टेड मेंबर जो स्टेट लेजिस्लेटर के होते हैं, उन उन वो क्या करेंगे, जो 3 कैंडिडेट है इनको प्रेफरेंस देंगे। मान लो इनको हमने फर्स्ट दिया, वो हमने थर्ड दिया, इनको सेकंड दिया, तो उसके बेस पे जो जो फर्स्ट पे फिर उसकी काउंटिंग होगी, जो कैंडिडेट फर्स्ट पे प्रेफरेंस पे मिलेगा उसको प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है, ओके। तो यहाँ पे क्या है, a candidate who receive absolute majority cast by the electorate college declared winner। इन केस अगर अगर मेजोरिटी नहीं मिलती है, तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं मिलती है फर्स्ट काउंटिंग में, तो सेकंड प्रेफरेंस दी जाएगी। लोअर पोलिंग कैंडिडेट कैन बी ट्रांसफर टू द अनदर रिमेनिंग, जिसको कम मिली ना
फिर उसकी जो वोटिंग ट्रांसफर है वो दोनों दूसरे दूसरे कैंडिडेट को क्या कर दी जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। ओके। हम्म। तो स्टूडेंट यहाँ पे ओके, एक क्वालिफिकेशन। यहाँ पे अगर मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिल जाती है तो क्या है, वो कैंडिडेट वो प्रेसिडेंट बन जाता है। अगर वहाँ पर मेजोरिटी नहीं आती है तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे इन द केस नो कैंडिडेट सिक्योर एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन फर्स्ट काउंटिंग, पहले काउंटिंग में आपके पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं है, तो सेकंड प्रेफरेंस वोट फॉर द लोअर पोलिंग कैंडिडेट आर ट्रांसफर टू दी, जो लास्ट में है, मान लो ये सी है वो लास्ट में आया है, तो इसकी जो वोट है इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। ठीक है। और इनमें से जिसके पास, मान लो इसके पास थी 43, इसके पास थी 32, 32 इसके पास थी 22। ओके। ये आउट हो चुका है। ठीक है। इसकी अब है 22 है ना, तो टू से तो 11 क्या है, जो 11 इसको मिल जाएगी, तो इसके पास कितनी होगी 42, 11 इसके पास चली जाएगी, तो इसकी हो गई ये तो 43 हो गई ना। हाँ 43। सॉरी, एक मिनट।